बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप ये सीख सकेंगे कि कब आपने एक अपॉर्चुनिटी को देखते ही पहचानना है, रिस्क लेना है और उस पर कुछ करना है, ना कि बस सोचते ही चले जाएं और कई सालों बाद आप इसके बारे में सोचें और कहें काश काश कि मैं ये कर लेता या कर लेती। काफ़ी साल पहले एक ऑफ़र आई और उस ऑफ़र में एक प्रॉपर्टी डीलर खातून थी नॉर्वे में, जिन्होंने मेरे वालिद को ऑफ़र दी कि आप को हम पूरी की पूरी बिल्डिंग जहाँ पर हम रहते थे, जहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट हुआ करता था, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो देना चाहती हैं किसी बंदे को। और प्राइसेस जो थी वो ऑलमोस्ट कुछ भी ना होने के बराबर थी। यानी कि इतनी कम प्राइसेस थी कि अभी अगर तब 5 लाख क्रोन की अगर प्रॉपर्टी मिल रही थी जो कि कौड़ियों के भाव थी, और अभी वही घर जो है मिनिमम 6 मिलियन से लेकर 10 मिलियन क्रोन है, और एक क्रोन जो है वो 28 रुपये का है। ऑफ़र आई और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो थी वो उसके अंदर 20 घर थे। और मैंने फ़ोन करना शुरू कर दिया इर्द गिर्द लोगों को और उनसे बात करना शुरू कर दी कि आपको एक ऑफ़र देना चाहता हूँ मैं, और उस ऑफ़र में ये है कि आपको ये घर मिलेगा इतने का। और उस घर के मिलने की सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट करनी थी, सिर्फ साइन करने थे और बंदों से पैसे लेने थे। हुआ क्या, मैंने मुख्तलिफ बंदों को बुलाया, कुछ दुकानों के मालिक भी थे यहाँ नॉर्वे में, उनसे बात हुई। कुछ फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, कुछ हमारे कोई जानने वाले थे, उनसे बात हुई। और मुझे ये था कि उनका फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आने वाले सालों में प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ 25-30 साल पहले की, शायद उससे पहले। तो हुआ क्या कि उनको बुलाया मैंने 1-to-1 मीटिंग पे और उनको ऑफ़र दी ये वाली, और आगे से सारे ऐसे थे जैसे कि सुन रहे थे जो मैं कह रहा था उनको, लेकिन उनका जो माइंड था ना वो एक ही जगह पे अड़ा हुआ था। और आगे से सवाल ये था कि आपको कितने की मिल रही है। ठीक है, पहले बंदे ने बात की तो मैं समझा कि शायद ये नेचुरल सा जवाब, आगे से रिएक्शन ऐसा ही होता है लोगों का जब आगे से जानना चाहते हैं कि कितने की मिली है कितने की नहीं मिली। लेकिन जब हर बंदे ने ये सवाल किया ना, तो मेरा दिल जो है ना वो ऐसा हुआ कि मेरा दिल ही नहीं करता है इसको किसी को भी ऑफ़र करने का, क्योंकि ये एक ऐसा ऑफ़र था जो कि आप सिर्फ ऐसे बंदों को कर सकते हैं जिनके लिए आप खैर चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है किसी ऐसे बंदे को तो नहीं आप इसकी ऑफ़र देंगे जिसका आपका दिल नहीं करता कि ये प्रॉफिट कमाए इस चीज़ से। तो हमने वो ठप कर दिया सारा कुछ, और वो ऑफ़र भी उस खातून की तरफ से वापस ले ली गई और उसने किसी और को बेच दिया। आप खुद हिसाब लगाएं ज़रा कि वहाँ पे एक घर अगर 1 मिलियन क्रोन का अगर आप लेते थे उस टाइम पे, अगर कोई ले लेता और उन बंदों के पास पैसे थे, लेकिन वो इसी चीज़ पर अड़े रहे कि आपको कितने का मिलता है। 1 मिलियन का घर अब 6 मिलियन मिनिमम है या 10 मिलियन का बना हुआ है। 6 मिलियन कर लेते हैं, एक ब्लॉक में 10 घर हैं 60 मिलियन, दूसरे में भी 10 घर हैं 60 मिलियन, 120 मिलियन का नुकसान। अगर 5-5 मिलियन अंदर से निकाल लिया जाए तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि 100 मिलियन का प्रॉफिट था इस पूरे के पूरे ब्लॉक में। लेकिन सिर्फ इस बात पे वो अमीर लोग जो थे जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने एक गरीबों वाला सवाल करके अपना ही नुकसान किया। अब मैं उस सोच से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ कि उफ काश ये सेल हो जाती तो हमारे पास इतने पैसे होते। अगर नहीं थे तो नहीं थे, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था कि नहीं होने थे। अल्लाह ताला ने कोई और रास्ता निकालना है जिसमें वो आसानी करेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह की सोच अगर अभी भी उनमें से कुछ लोगों की है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और उनमें से कुछ हैं जो कि अब बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये चीज़ हम लोगों में अगर आई है तो कहाँ से आई है।
ये हमारे कल्चर से आई है, सैडली हमारे कल्चर से आई है कि हर बात में टो लगा के रखना कि इनके पास क्या है, कि इनके पास ये है और कितने का आया है, कितने की ये चीज़ इन्होंने ली है, ये गाड़ी कितने की ली है, ये कितने की ली। ये जो घटिया किस्म की आदतें हैं ना, ये बाद में आपको आगे इस तरह के मोमेंट्स में जब आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, वहाँ पर आप जब इसको लागू करते हैं ना, तो ये नुकसान देती है, ये आपको नुकसान देती है। इस तरह की आदतें इनको छोड़ दीजिए और एक दूसरे का भला सोचिए। आपको अगर ऑफ़र आई है एक, हाँ करें ना करें, लेकिन इस तरह के सवालात करके आप वो कहते हैं अपनी इज़्ज़त अपने हाथ होती है, तो इस तरह के सवालात करके आप बस अपना आप दिखा रहे होते हैं। तो मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ऑफ़र है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो खुदा के लिए अपनी ऑफ़र को देखिए, ना कि ये कि अगला बंदा इसमें क्या डाल रहा है या क्या निकाल रहा है, क्या कर रहा है। आप अपने पेपर वर्क को देखिए, उसको सही कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए।